नमस्कार दोस्तों। स्टॉक मार्केट में पैसा कमाने के दो तरीके अपनाते हैं सभी, चाहे वो ट्रेडर हो चाहे वो इन्वेस्टर हो। इन्हीं दो तरीकों के ऊपर उनकी पूरी की पूरी प्रॉफिट जर्नी डिपेंड करती है, एक फंडामेंटल एनालिसिस और दूसरा टेक्निकल एनालिसिस। दोस्तों, इसको हम इस तरीके से समझ सकते हैं कि एक मिठाई की शॉप है। एक तो हम मिठाई को चख के उसकी मिठास कैसी है, क्वालिटी कैसी है, उसको हम चेक करते हैं, इसको हम बोल सकते हैं फंडामेंटल एनालिसिस। दूसरा, हम एक बिहेवियर चेक करते हैं कि बार बार एक ही दुकान पर बहुत ज़्यादा भीड़ लगी हुई है, बहुत ज़्यादा कस्टमर है, तो हम कह सकते हैं कि ये एक तरह का टेक्निकल एनालिसिस है कि पास्ट बिहेवियर को रिपीट कर रहा है। इसको एक और एग्जाम्पल से समझते हैं कि मान लो दो क्रिकेट टीम के बीच में मैच होना है, तो अगर आप उन दोनों के बीच में कंपैरिजन करोगे तो आप उससे पहले उनका ट्रैक रिकॉर्ड कैसा है, उन्होंने कितने मैच जीते हैं, सभी बैट्समैन की बॉलर की फिटनेस कैसी है, ये सभी चीजें आप चेक करोगे, उसको हम बोल सकते हैं कि फंडामेंटल। और अगर आप ये कहो कि आज के मैच में कौन जीतेगा, तो आपको ये देखना होगा कि मौसम कैसा है, बॉल स्विंग कितनी हो रही है, पिच का बिहेवियर कैसा है, वो तो उसको हम कह सकते हैं टेक्निकल एनालिसिस। अब इसको और ज्यादा गहराई में हम समझने वाले हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे फंडामेंटल एनालिसिस होता क्या है। दोस्तों, जैसे हमारी ऑल ओवर हेल्थ को देखने के लिए डॉक्टर हमारा बीपी, पल्स, नब्ज, हार्ट रेट, बीट सब चेक करता है, हमारी लंग की क्या कैपेसिटी है, हमारी बॉडी का टेम्परेचर कैसा है, हमारी ब्लड रिपोर्ट कैसी है। ऐसे ही अगर हम किसी भी कंपनी को कंप्लीट चेक करें कि उसका रेवेन्यू कैसा है, प्रॉफिट कैसा है, ग्रोथ कैसी है, उसके अंदर डेप्थ लेवल कैसा है, उसका प्राइस टू अर्निंग रेशियो कैसा है, रिटर्न उसने कैसे दिए हैं, उसका अर्निंग पर शेयर कैसा है, कैश फ्लो कैसा है, कहने का मतलब कंप्लीट हिस्ट्री अगर हम जानेंगे, उसकी मैनेजमेंट कैसी है, उनके फ्यूचर प्लान कैसे हैं, तो वो सभी चीजें फंडामेंटल एनालिसिस कहलाएगा। अब बात करते हैं एक एग्जाम्पल से। दोस्तों, मान लो HAL हिंदुस्तान एरोनॉटिक लिमिटेड की अगर हम बात करें, तो 2021-22 के बाद में गवर्नमेंट का पूरा ध्यान डोमेस्टिक डिफेंस सेक्टर पे हो गया था, और वो वहां पे कैपेक्स भी बढ़ा रहे थे और साथ में बहुत ज़्यादा प्रमोट कर रहे थे कि हमारे इंडियन कंपनी को, और उसमें HAL को बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिला। जैसे कि आप ये प्रॉफिट का मैंने चार्ट बनाया है, 2021 से लेके 2025 तक आप अगर देखोगे तो साल दर साल इनका प्रॉफिट इंक्रीज ही हुआ है, डिक्रीज नहीं हुआ। और उनके साथ में मैंने एक छोटा सा स्नैपशॉट ये दिया है आपको कि 6 महीने में 35% की HAL ने रिटर्न दी है, लेकिन एक साल में सिर्फ और सिर्फ 9% की रिटर्न दी है। लेकिन अगर हम 5 साल का बिहेवियर देखें तो इसने अपने पैसे को 10 गुना से भी ज़्यादा कर दिए हैं। यानी कि अगर हमने इसमें 1 लाख रुपए लगाए होते तो 5 साल में ही 10 लाख रुपए बन, और शायद उससे भी ज़्यादा बन चुके होते। तो कहने का मतलब, जब हम कंपनी के बारे में कंप्लीट डिटेल देखते हैं, उसकी न्यूज़ क्या है, उसके फ्यूचर प्लान क्या है, तो हमें लॉन्ग टर्म में फंडामेंटल एनालिसिस प्रॉफिट देता ही देता है। अब बात करते हैं कि इसके बेनिफिट्स क्या क्या है। दोस्तों, सही कंपनी चुनकर हम कंपाउंडिंग का फायदा ले सकते हैं। लॉन्ग टर्म वेल्थ क्रिएशन के लिए फंडामेंटल एनालिसिस बहुत ज्यादा मस्ट है। कंपनी की एक्चुअल वैल्यू हमें पता लगती है कि स्टॉक सस्ता है या महंगा है, ये फंडामेंटल एनालिसिस से हमें क्लियर होता है। दोस्तों, जब हम किसी कंपनी के फाइनेंशियल, डेप्ट, मैनेजमेंट क्वालिटी को देख लेते हैं तो हम सेफ इन्वेस्टमेंट चुन सकते हैं, उसमें रिस्क कम होता है, हमें पेनी स्टॉक टाइप में चीजें नहीं मिलेगी, या ऐसा नहीं होगा कि उसमें बबल हो, फ्रोथ हो और हमारी कैपिटल खत्म हो जाए। ऐसा रिस्क कम होता है जब हम कंप्लीट फंडामेंटल एनालिसिस कर लेते हैं। हमारा डिसीजन बहुत क्लियर एंड वाइज हो जाता है, क्योंकि हमें रूमर से और शॉर्ट टर्म मार्केट नॉइज से, न्यूज से, बबल से, इन चीजों से हम बच सकते हैं। हमारी डिसीजन मेकिंग बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो जाती है। हम कंपनी की स्ट्रांगनेस को पहचानना सीख जाते हैं, हमें पता लग जाता है कि कौन सी कंपनी स्ट्रांग है, क्योंकि उसके अंदर ROC हम देख लेते हैं, मोनोपोली हम देख लेते हैं, उसका बिजनेस के बिहेवियर को, उसके अंदर डेप्थ कैसा है, ये सारी चीजें हम पहचान लेते हैं, सीख लेते हैं, तो हमें पता लग जाता है कि कौन सी कंपनी स्ट्रांग है। साथ में हमें स्टेबिलिटी का पता लग जाता है कि कौन सी कंपनी कितना डिविडेंड दे रही है, कैसा उनका रेगुलर कैश फ्लो है। तो ये सारी चीजें फंडामेंटल एनालिसिस से पता लग जाता है। एक आइडियल पोर्टफोलियो के लिए 10 से 15 साल के लिए कौन सी कंपनी हमें रखनी है, लॉन्ग टर्म हमें स्ट्रेटजी बनानी है, उसमें फंडामेंटल एनालिसिस बहुत ज्यादा हेल्प करता है। दोस्तों, अभी हमने बात की थी बेनिफिट्स की,
अब हम बात करेंगे इसकी लिमिटेशन क्या क्या है। कुछ ऐसी चीजें भी है जो फंडामेंटल एनालिसिस नहीं पकड़ सकता और कहाँ हम लैग कर सकते हैं। सबसे पहली बात तो टाइम कंज्यूमिंग। दोस्तों किसी भी कंपनी के कंप्लीट फंडामेंटल को देखना है, एनुअल रिपोर्ट्स को पढ़ना है, बैलेंस शीट को पढ़ना है, उसकी डेप्ट मैनेजमेंट फ्यूचर प्लान को पकड़ना है, समझना है, तो इसमें बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है ये, तो उसमें बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। तो ये एक नेगेटिव फैक्टर है इसका कि हमें बहुत ज़्यादा टाइम देना पड़ेगा फंडामेंटल एनालिसिस के लिए। दूसरी बात होती है फ्यूचर ग्रोथ। दोस्तों फ्यूचर ग्रोथ, जैसे किसी कंपनी ने हमें बताया कि हम वो प्लांट लगाने वाले हैं, उस प्लांट में ये कैपेसिटी है और इस प्लांट से हमारा रेवेन्यू ये बढ़ सकता है। उस कंपनी के उस प्लांट के बारे में, उस रेवेन्यू के बारे में हर एनालिस्ट अपने तरीके से अलग अलग व्यू बनाता है। कोई कहता है कि ये 10 गुना हो जाएगा, किसी को लगेगा कि ये यहाँ से डबल ही हो सकता है। तो हर एनालिस्ट के अंजम्पशन अलग अलग हो सकते हैं, तो ये भी एक लिमिटेशन रहेगी इसकी। मार्केट सेंटीमेंट इग्नोर करता है। मान लो कि आज किसी कंपनी के फंडामेंटल तो हमने चेक कर लिया कि बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, हो सकता है कि शॉर्ट टर्म में उस कंपनी के ऊपर कोई पेनल्टी लगी हो, कोई टैक्स का नोटिस आ गया हो, तो वो जो शॉर्ट टर्म बिहेवियर है, जो प्राइस को अप या डाउन करते हैं, वो इग्नोर करता है फंडामेंटल एनालिसिस। साथ में एक रिस्क ये रहता है फंडामेंटल एनालिसिस में कि हमने किसी कंपनी का बिहेवियर चेक कर लिया, सब कुछ चेक कर लिया, हमें पता है कि ये स्ट्रॉन्ग कंपनी है, लेकिन हुआ क्या दोस्तों, मार्केट में टेक्निकल के अकॉर्डिंग लगा लो या आप ये कह सकते हैं कि बहुत कम से कम 5 साल के लिए कंपनी ने अंडर वैल्यू रिटर्न दी या कंपनी अंडर परफॉर्म करके रह गई। और हो सकता है कि वो 10 साल के लिए अगर हम होल्ड करते हैं तो बहुत अच्छा रहे, लेकिन 5 साल में वो अंडर परफॉर्म कर सकती है। ये फंडामेंटल एनालिसिस की एक लिमिटेशन रहेगी। दोस्तों मेरे 2 चैनल और हैं, एक पे मैं मार्केट न्यूज डालता हूं डेली पे, जैसे कि FII DI का डाटा, किसी कंपनी को न्यू ऑर्डर मिले हैं या ब्लॉक डील हुई है, तो आप मार्केट न्यूज विद मुकेश वाले चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। और एक चैनल पे मैं ओनली डिविडेंड से रिलेटेड न्यूज डालता हूं, कॉर्पोरेट एक्शन जैसे डिविडेंड, बोनस, स्प्लिट, दोनों चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर करना। अब बात करते हैं टेक्निकल एनालिसिस की। टेक्निकल एनालिसिस क्या है दोस्तों, जैसे हमने कहा था कि हम शॉर्ट टर्म में क्या होने वाला है उसकी प्रिडिक्शन टेक्निकल एनालिसिस से करते हैं। जैसे कि आज के मैच में कौन विनर होगा, तो आज पिच कैसी है, मौसम कैसा है, आज कौन कौन से प्लेयर इस टीम में है, हम वो सभी चीजें देखते हैं। प्राइस और डिमांड सप्लाई, हम देखते हैं कि प्राइस और डिमांड में क्या कोरिलेशन बन रहा है या प्राइस सप्लाई में चला गया है, उसके अकॉर्डिंग ही हम टेक्निकल एनालिसिस करते हैं। साथ में सबसे जो मेन फोकस रहता है टेक्निकल एनालिसिस में, वो रहता है प्राइस पैटर्न रिपीट। हम ये कह सकते हैं कि कोई शेयर अगर यहाँ से चढ़ के यहाँ आया है, तो दोबारा जब वो मार्केट नीचे आती है तो हम ये कहेंगे कि इसी लेवल पे आएगा प्राइस, तभी यहाँ से बाउंस बैक दोबारा आ सकता है, क्योंकि यहाँ से ही इसकी रैली स्टार्ट हुई थी। तो कहने का मतलब प्राइस रिपीट होते हैं, यही टेक्निकल एनालिसिस का कोर फंडा है। इनको देखने के अपने अपने तरीके होते हैं, जैसे कैंडलस्टिक चार्ट्स हम कह सकते हैं, RSI, MACD, मूविंग एवरेज, ये सभी एक टर्म है टेक्निकल एनालिसिस की। हम इस चैनल पे धीरे धीरे सब कुछ समझने वाले हैं और सीखने वाले हैं, लेकिन इस वीडियो में मैं आपको ओवरव्यू ही दे रहा हूं, क्योंकि ये वीडियो फंडामेंटल और एनालिसिस डिफरेंस के ऊपर बनाई गई है। अब छोटे से एग्जाम्पल से मैं समझाने वाला हूँ। टेक्निकल टर्म है ये, टेक्निकल एनालिसिस है। दोस्तों जो हम ये रेड और ग्रीन देख रहे हैं, बिल्कुल कैंडल बोलते हैं। और हमने जो ये लाइन ड्रॉ की हुई है, जैसे कि ब्लू वाली लाइन है, ये मूविंग एवरेज 200 है, ग्रीन वाली मूविंग एवरेज 100 है, और जो पर्पल आपको दिख रही है ये एवरेज 50 है। तो हम ये कह सकते हैं कि अभी प्राइस, देखिए इस कैंडल को देखिए दोस्तों, ये जो प्राइस है अभी 100 डेमा के स्पॉट पे खड़ा है, तो हम इसको स्पॉट बोल सकते हैं। और रेजिस्टेंस हम बोल सकते हैं कि ये 50 डेमा के रेजिस्टेंस पे ये स्टॉक खड़ा है। तो हम ये कह सकते हैं कि जब तक इसने 100 डेमा को होल्ड करके रखा है, तो ये प्राइस को सपोर्ट दे रहा है, प्राइस यहाँ से अप जा सकती है। और जैसे ही प्राइस 50 डेमा के आसपास जाएगी तो हम अपना सौदा काट देंगे। कहने का मतलब है कि हमने, मान लो एग्जांपल के लिए 13,200 में सपोर्ट बन रहा है, तो 13,200 में हमने इसको खरीदा और 13,500 रुपये में हमने बजाज होल्डिंग को काट दिया। ये हमारा टेक्निकल एनालिसिस है, जो शॉर्ट टर्म में हमारे
स्टॉक के बिहेवियर को बताता है और उसके अकॉर्डिंग ही हम ट्रेड करते हैं। साथ में मैंने एक इंडिकेटर और लगाया है इसमें, RSI। ये देखिए दोस्तों, RSI, तो ये भी एक तरह का इंडिकेटर है जो हमें टेक्निकल एनालिसिस सीखने में मदद करता है। जैसे कि जैसे जैसे आप देखेंगे कि जहां पे ये टॉप बना है वहीं पे यहाँ भी टॉप बना है, जहां पे ये बॉटम है और वहीं पे ये बॉटम है, तो कहने का मतलब RSI को भी हम समझने वाले हैं धीरे धीरे। एक ओवरव्यू मैं आपको दे रहा हूँ कि ये इंडिकेटर ही हमें बताते हैं कि प्राइस शॉर्ट टर्म में कैसा बिहेव कर सकता है। अब बेनिफिट क्या है टेक्निकल एनालिसिस के, हमें ये पता लग जाता है कि एंट्री कब लेनी है और एग्जिट कब करना है। शॉर्ट टर्म अपॉर्चुनिटी हम टेक्निकल एनालिसिस से ग्रैब कर सकते हैं, जैसे कि इंट्राडे या स्विंग ट्रेडिंग शॉर्ट टर्म ट्रेडर के लिए बहुत ज्यादा यूजफुल है। मार्केट के सेंटीमेंट को समझना, क्राउड कहाँ जा रही है, डिमांड सप्लाई का बैलेंस कितना है, प्राइस कितना बढ़ रहा है, वॉल्यूम से हमें पता लग जाता है कि अभी बायर स्ट्रॉन्ग है या सेलर स्ट्रॉन्ग है। क्विक डिसीजन मेकिंग, हमें बहुत जल्दी इंडिकेटर मिल जाते हैं, फास्ट सिग्नल मिल जाते हैं और हम जल्दी जल्दी ट्रेड कर सकते हैं, जो फंडामेंटल एनालिसिस में पॉसिबल नहीं है। टेक्निकल एनालिसिस सिर्फ एक चीज के ऊपर डिपेंड नहीं है कि ये सिर्फ आपको शेयर मार्केट के बारे में बताएगा, चाहे कमोडिटी हो, फॉरेक्स हो, क्रिप्टो हो, सब पे लागू होगा, सब पे ही ये टेक्निकल टर्म अप्लाई हो जाते हैं। जैसे जैसे हम इनमें थोड़ी सी नॉलेज अपने बढ़ाते हैं तो हमें पहले से रिकॉग्निशन हो जाता है, पहले से हमें पता लगना शुरू हो जाता है कि प्राइस का मोमेंटम कहाँ पे है, हम शॉर्ट टर्म प्रॉफिट उसमें कमा सकते हैं। जैसे बेनिफिट की मैंने बात की है, वैसे ही टेक्निकल एनालिसिस के कुछ लिमिटेशन भी है। सबसे पहली लिमिटेशन तो यही है कि कोई भी इंडिकेटर या कोई भी टेक्निकल टर्म हमें 100% एक्यूरेसी नहीं देते। ये सिर्फ प्रोबेबिलिटी के ऊपर डिपेंड है कि कोई शेयर यहाँ से चला है और वापस यहाँ आएगा तो प्राइस यहाँ से अप जाएगा, कोई जरूरी नहीं है दोस्तों, हो सकता है और नीचे आ जाए। तो कहने का मतलब ये 100% एक्यूरेसी हमें नहीं दे सकते। इतने ज्यादा बाजार में इंडिकेटर, इतने ज्यादा कैंडलस्टिक पैटर्न बने हुए हैं कि हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि हमें कौन सा इंडिकेटर यूज करना है और कौन सी स्टडी की सबसे बेस्ट है। तो ये कंफ्यूजन क्रिएट करते हैं, बहुत ज्यादा टेक्निकल एनालिसिस के टर्म है। फंडामेंटल में चीजें नहीं है, फंडामेंटल में कुछ गिनी चुनी चीजें हैं, ROC, डेप्ट, PE रेशो, PB रेशो, ये सब चीजें हम चेक कर लेते हैं और वो बार बार चेंज नहीं होते हैं। दोस्तों मेजर न्यूज को इग्नोर कर देता है, जैसे कि बजट में क्या होने वाला है, पॉलिसी चेंज कैसे होने वाली है, वार जैसी चीजें चार्ट में नहीं दिखती, क्योंकि कम से कम उसमें 2, 4, 5 दिन, हफ्ते 10 दिन का हमें टाइम चाहिएगा टेक्निकल एनालिसिस में, तभी हमें पता लगेगा कि वो प्राइस बिहेवियर कैसा हुआ है। और हो सकता है कि आज ही एकदम से कुछ चीजें हो गई तो प्राइस ड्रॉप हो जाएगा, चाहे वो कितना भी स्पॉट जोन में क्यों ना हो। टेक्निकल एनालिसिस लॉन्ग टर्म विजन नहीं बताता, हमें 10 से 15 साल के लिए अगर कोई व्यू लेना है तो उसमें थोड़ी सी कंफ्यूजन हो सकती है, ये थोड़ी सी लिमिटेशन रहेगी। अब बात करते हैं कि मेजर क्या डिफरेंस रहा, जो हमने बात की है उसमें क्या डिफरेंस है। सबसे पहली बात फोकस, कंपनी की असली वैल्यू हमें फंडामेंटल एनालिसिस से पता चलता है और स्टॉक का प्राइस ट्रेंड हमें टेक्निकल एनालिसिस से पता चलता है। टूल, एनुअल रिपोर्ट्स पढ़ते हैं, रेशियो देखते हैं, ये हम टूल यूज करते हैं फंडामेंटल एनालिसिस में। और टेक्निकल एनालिसिस में चार्ट और इंडिकेटर देखते हैं। टाइम फ्रेम, ये कम से कम 1 से 10 साल के लिए हो सकता है और ये 1 दिन, 2 दिन, 1 हफ्ते, 2 हफ्ते, कुछ महीनों के लिए शॉर्ट टर्म टेक्निकल एनालिसिस से हमें पता चल जाता है। जैसे कि हमने अभी देखा आपने कि HAL का शेयर हमने देखा या रिलायंस का, हम देखें कि 5-10 साल में क्या कर सकता है। और बजाज होल्डिंग का एग्जांपल से हमने देखा कि स्पॉट कहाँ है और कहाँ हम बाय और सेल कर सकते हैं। इन्वेस्टर के लिए ये यूजफुल रहता है फंडामेंटल एनालिसिस और ट्रेडर के लिए टेक्निकल एनालिसिस। अब मैं कंक्लूड करके अगर आपको बताऊं तो अगर आप इन्वेस्ट लॉन्ग टर्म वेल्थ बनाना चाहते हैं तो आपको फंडामेंटल एनालिसिस सीखना ही सीखना पड़ेगा। अगर आप ट्रेडर हैं, फुल टाइम ट्रेडिंग करते हैं तो आपके लिए टेक्निकल बेस्ट रहेगा। और दोस्तों हमें दोनों का मिक्स करके भी चलना चाहिए, क्योंकि फंडामेंटल एनालिसिस हमें ये बताता है कि कौन सी कंपनी स्ट्रॉन्ग है और टेक्निकल एनालिसिस हमें ये बताता है कि कब हमें एंट्री लेनी है और कब हमें एग्जिट करना है। तो अगर आप स्टूडेंट हो या जॉब के साथ इन्वेस्टिंग करना चाहते हो तो फंडामेंटल ही ज़्यादा बेटर रहेगा। अगर आप फुल टाइम ट्रेडर हो तो टेक्निकल, अगर आप बैलेंस्ड पोर्टफोलियो चाहते हो तो दोनों का आप कम्बो चूज कर सकते हो और दोनों स्ट्रेटजी यूज करके आप पैसा कमा सकते हो। दोस्तों ये थी कंप्लीट डिटेल स्टडी फंडामेंटल एनालिसिस और टेक्निकल एनालिसिस क्या होता है। आप वीडियो को लाइक जरूर करना। आप ट्रेडर हो या इन्वेस्टर, आप टेक्निकल यूज करते हो या फंडामेंटल, आप कमेंट करके मुझे जरूर बताना। चैनल को आप सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को ऑन करना।
और ऐसी ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए और देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों।